नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल वर्मा एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप इस वीडियो में देखेंगे कि कहावतें अथवा लोकोक्तियाँ क्या होती है और भाषा में इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो विस्तार से जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए हम जानते हैं कि कहावतें अथवा लोकोक्तियाँ क्या होती हैं। तो देखिए, कहावतें और लोकोक्ति इनका प्रयोग हम भाषा में करते आए हैं, लेकिन हमें ये जानना है कि हम क्यों करते हैं और ये क्या कहलाती। आइए विस्तार से हम पढ़ते हैं। लोकोक्तियाँ क्या है, कहावतें क्या होती है। तो कहावतें हैं, पारिभाषिक रूप से हम इसे कहेंगे कि जनसाधारण में प्रचलित उस लोकप्रिय उक्ति या कथन का नाम लोकोक्ति है जो सारगर्भित होने के साथ साथ संक्षिप्त और प्रभावी होती है। कुल मिलाकर के लोकोक्ति, लोक जमा उक्ति दो शब्दों से मिलकर बनी है, जिनका मतलब है लोकप्रिय उक्ति या लोक यानी जन, लोगों के द्वारा कही गई उक्ति। तो ये पारंपरिक रूप से हमें प्राप्त होती है और ये सारगर्भित होती है, ये संक्षिप्त होती है और प्रभावशाली होती है, यानी भाषा को प्रभावी बनाने का ये काम करती है। दूसरी विशेषता क्या है इसकी कि ये प्रत्येक लोकोक्ति का अपना निजी अस्तित्व होता है, यानी कि इनका अपना एक संदर्भ होता है और उसके अनुसार ये अर्थ देती है। और तीसरी बात क्या है, लोकोक्ति या तो धार्मिक होती है या नीतिपरक होती है। तीसरी बात ये ध्यान रखनी है हमें, और यह मानव हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है। कुल मिलाकर के यह किसी धार्मिक कथा से जुड़ी रहेगी या कोई नीतिगत इसमें बातें या कही गई होती है। तो यह मानव हृदय पर सीधा प्रभाव यानी भाषा को प्रभावी बनाती है, इसलिए ये लोकोक्ति कहलाती है। अब आइए, इनका प्रयोग क्यों किया जाता है, कहावतों का और लोकोक्तियों का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो प्रयोग करने के पीछे कुछ कारण हैं। देखिए, शिक्षा देने के लिए पहला कारण क्या है, शिक्षा देने। यदि किसी को कुछ कहना हो तो हम लोकोक्ति के माध्यम से अपनी बात को शिक्षाप्रद रूप में कह सकते हैं। दूसरी बात क्या है, उपालंब यानी उल्हाना देने के लिए या व्यंग्य करने के लिए। और तीसरा क्या है, मीठी चुटकी या अपने कथन को प्रमाणित करने के लिए, यानी कि चुटकी लेना, यानी वही व्यंग्य वाली बात हुई, और अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए, सही साबित करने के लिए, भूल की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए, ध्यान दिलाने के लिए, और सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक तथ्यों को समझने और समझाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। कुल मिलाकर के व्यंग्यात्मक रूप से या उपालंब देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, मीठी चुटकी लेने के लिए या किसी तथ्य को समझने या समझाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो आइए कुछ लोकोक्ति और कहावतों के माध्यम से हम समझते हैं कि हम इनका प्रयोग कैसे करते हैं, इनका वाक्य प्रयोग कैसे किए जाते हैं। आइए, सबसे पहली लोकोक्ति है, घर की मुर्गी दाल बराबर। यहाँ देख सकते हैं आप, मुर्गी भी है, घर भी है और दाल भी है, लेकिन इनका यहाँ पर तीनों का अपना कोई अर्थ नहीं है ना, ये अलग ही अर्थ देती है। तो वो अर्थ क्या है इसका, आइए देखिए। अपने घरेलू साधन का मूल्यहीन होना, इसका जो अर्थ होगा वो क्या है, अपने जो घर के साधन है उनका मूल्यहीन होना, यानी अपनी वस्तु का की कीमत न समझना। तो ये इसका जो अर्थ है वो होगा। अब इसको हम वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, तो वाक्य प्रयोग में होगा कि मनोहर बड़ा विद्वान व्यक्ति है, मनोहर बड़ा विद्वान व्यक्ति है, किंतु आप लोग उसका आदर नहीं करते क्योंकि वह आपके घर का ही है। ये बात कह दी, और अंत में जाकर के हम इस लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। क्या किया कि घर की मुर्गी दाल बराबर। कुल मिलाकर के हमने क्या कहा कि हमारी वस्तु का महत्व नहीं समझते हैं। अब देखते हैं आगे, आम के आम गुठलियों के दाम। ये दूसरी लोकोक्ति है, आम के आम और गुठलियों के दाम। तो इसका क्या अर्थ होता है और इसका वाक्य प्रयोग कैसे किया जाता है। देखिए, इसका मतलब है किसी काम में दुगना लाभ होना, यानी आम तो ही है और गुठलियों के भी दाम है, यानी आम भी खा लिए और गुठलियों का भी दाम कमा लिए। कुल मिलाकर के दुगना लाभ। तो वहाँ पर जहाँ दुगना लाभ प्राप्त हो उस स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एक वाक्य आप देख सकते हैं यहाँ कि सब तरह की पुस्तकें यहाँ से खरीदें और परीक्षा में पास होने पर आधे दाम में बेचिए, यानी कि हमने उसका सदुपयोग भी कर लिया और बाद में उसको पैसे में वापस बेच भी दिया। तो कुल मिलाकर के यहाँ दोहरा लाभ हो गया ना, पढ़ भी लिया और बेच भी दिया वापस।
तो आम के आम और गुठलियों के दाम, ये लोकोक्तियाँ चरितार्थ होती है। आइए फिर अगली लोकोक्ति लेते हैं, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। तो यहाँ देख सकते हैं आप, इस लोकोक्ति का जो अर्थ होगा वो होगा कि कथनी और करनी में अंतर होना, यानी कहना और करने दोनों में अंतर होना। तो हम इसका प्रयोग किया है। यहाँ देखिए कि सुधाकर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि प्रभाकर छद्मी है। छद्मी मतलब छद्म करने वाला, छल करने वाला, पर मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। आज जब प्रभाकर ने वायदा करके भी मेरा भरी सभा में विरोध किया तो मानना पड़ा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। कुल मिलाकर के यह प्रभाकर का जो व्यवहार है, छद्मी व्यवहार है ना, उस पर उस ध्यान आकृष्ट करने के लिए ये लोकोक्ति प्रयुक्त हुई है। आइए आगे फिर देखते हैं अगली लोकोक्ति, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब यह बंदर भी है और अदरक भी है, दोनों चीज़ें हैं, किंतु इसका जो अर्थ होगा वो भाषा में इस प्रकार होगा कि जो किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की कद्र न जानता हो। ये ध्यान रखना, कद्र न जानता हो, ठीक है। तो उसकी जगह अब इसका वाक्य प्रयोग देखिए, उपदेश झाड़ने आए हो, कहते हो कि चाय मत पियो, भला तुम क्या जानो इसके गुण, अर्थात बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है, ऐसे देख सकते हैं, भैंस के आगे बीन बजाना। अब यह भैंस भी है, बीन भी है, लेकिन इसका मतलब कोई नहीं है। जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ इस प्रकार होगा कि अज्ञानी व्यक्ति को उपदेश देना व्यर्थ है। तो यहाँ भैंस अज्ञानी व्यक्ति का प्रतीक है ना, और बीन यहाँ उपदेश है। तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे होगा, जैसे जेठालाल ने दुकान पर ऐसा नौकर रखा कि उसे समझाना ऐसा है मानो भैंस के आगे बीन बजाना, यानी नौकर समझता ही नहीं है, बात किसको मानने को ही तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर के इस लोकोक्ति का ये अर्थ होगा। इसी कड़ी में अगली जो लोकोक्ति है वह जने जने की लकड़ी रेख जने का बोझ। यानी कि इसका जो अर्थ होगा वो होगा कि अनेक व्यक्तियों की सहायता से काम का कम होना। जैसे यदि सभी लोगों के सहयोग से नदी पर एक पुल बन जाए तो काम हो जाए। कहावत यह भी है, ठीक है, कि जने जने की लकड़ी एक जने का बोझ। कुल मिलाकर के ये लोकोक्ति ये अर्थ देती है और इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार होगा। फिर देखिए आगे, तन पर नहीं लत्तर पान खाए अलबत्ता, अगली लोकोक्ति है। तो इसका अर्थ होगा कि अभावग्रस्त होने पर भी ठाठ से रहना, यानी कि कुछ नहीं है उसके बावजूद भी बड़े ठाठ से रहना। तो राधेश्याम ऋणग्रस्त रहता है, देखिए वाक्य में प्रयोग किया है यहाँ पर, राधेश्याम ऋणग्रस्त रहता है किंतु उसका शरीर सदैव अच्छे कपड़ों से सजा रहता है, यानी कर्जदार है फिर भी कपड़ों से सजा रहता है। तो उसे देखकर यही कहना पड़ता है, क्या कहना पड़ता है, कि तन पर नहीं लत्ता और पान खाए अलबत्ता। कुल मिलाकर के अभावग्रस्त होने पर भी वो पूरी तरह क्या मस्त रहता है। हाँ, ये देखिए आप, ये इसकी लोकोक्ति। उसके बाद घर का भेदी लंका ढावे, देखिए आप, ये लोकोक्ति बहुत ही प्रचलित है, घर का भेदी लंका ढावे। तो इसका जो अर्थ होगा वो होगा घर का शत्रु अधिक प्रबल होता है, ये इसका अर्थ है। अब इसका जब भाषा में प्रयोग करते हैं हम, बोलचाल में जब इसका प्रयोग करते हैं तो होगा कि मुकदमे में हार तो निश्चित ही थी। कि अब क्यों थी, जब अपना वकील ही विपक्ष से मिल गया, यानी कि अपना व्यक्ति अगर विरोधी से जाकर के मिल जाए तो क्या होगा, हारना निश्चित है। इसीलिए इस लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है। क्या कहा है कि सच ही तो है, देखिए आप, हाँ देख सकते हैं, सच ही तो है कि घर का भेदी लंका ढावे, ये लोकोक्ति है। इसके बाद अगली जो लोकोक्ति है वो कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ देखिए आप, लाठी भी है, भैंस भी है, सब कुछ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब जो होता है वो ये है कि शक्ति अनाधिकारी को भी अधिकारी बना देती है, यानी जिसके पास शक्ति होती है वो अधिकार का पात्र हो जाता है। तो यहाँ लिखा है कि जमींदार ने, ये वाक्य प्रयोग देख सकते हैं अपन, है ना, कि जमींदार ने बदलू का खेत बेदखल कर लिया, यानी कब्जा कर लिया। तो ठीक है, ठीक किस लिए है, अंत में लोकोक्ति का प्रयोग किया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जमींदार लाठी वाला है, ताकतवर है, इसलिए उसकी ज़मीन उससे छीन ली गई है। तो इस प्रकार से इसका भाषा में प्रयोग होगा।
तो दोस्तों ये वीडियो जिसमें मैंने लोकोक्ति और कहावतों को आपको समझाने का प्रयास किया है, यदि आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।